दोस्तों, अपराध की दुनिया में एक से बढ़कर एक कहानी का जन्म होता है। अभी हम आपको जिस गैंग्स ऑफ राजस्थान की कहानी सुना रहे हैं उसी का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज की यह कहानी। अपने गैंगस्टर बाप के मौत का बदला लेने के लिए सिर्फ 15 साल की उम्र में यह लड़का गैंगस्टर बन जाता है और 2 सालों के बाद ही एक आईपीएस के सामने आकर सरेंडर भी कर देता है। फिर ऐसा क्या होता है कि उसके निशाने पर सिद्धू मूसेवाला आ जाता है और फिर शुरू होती है गैंग और गैंगवार की यह पूरी कहानी। कौन है यह लड़का और क्यों उसने इतने कम उम्र में ही अपराध की तमाम सीढ़ियों को पार कर लिया है और क्या है उसका सिद्धू मूसेवाला मौत में कनेक्शन। आइए आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से बताते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जिस गैंगस्टर की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है सुभाष बानुड़ा। वैसे तो यह काफी हद तक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि यह गैंगस्टर बलबीर बानुड़ा का बेटा है। गैंगस्टर बलबीर बानुड़ा के बारे में हमने आपको पूरी तसल्ली से पूरी कहानी को सुना दिया है, जिसे आप इस वाले वीडियो में ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हम आपको सुभाष बानुड़ा के बारे में बताएं तो इसका जन्म साल 1999 में सीकर के बानुड़ा गांव में हुआ था। उसके पिता बलबीर बानुड़ा शुरू से ही अपराध की दुनिया में एक्टिव था और राजू ठेहट के साथ मिलकर अवैध शराब के कारोबार से जुड़ा हुआ था। लेकिन इन सब से इतर उसका बेटा सुभाष पढ़ाई लिखाई में लगा हुआ था और वह आगे अपना नाम बनाना चाहता था। साल 2014 में जब बलबीर बानुड़ा को जेल के अंदर मारा गया था तब सुभाष 10वीं में पढ़ाई कर रहा था और हरियाणा के हिसार में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी ले रहा था। इसके साथ ही सुभाष बानुड़ा बॉक्सिंग में स्टेट लेवल के चैंपियनशिप में भी खेल चुका था। लेकिन अपने पिता का जेल में हत्या हो जाने के बाद वह पढ़ाई और बॉक्सिंग दोनों को छोड़ दिया और अब वह भी अपराध की दुनिया में शामिल हो गया। इसके बाद वह अपने पिता बलबीर बानुड़ा की मौत का बदला लेने के लिए आनंदपाल सिंह गैंग से जुड़ गया। राजस्थान के बीकानेर जेल में बलबीर बानुड़ा की मौत के 1 साल के बाद मार्च 2015 में सुभाष बानुड़ा अपने गांव में पिता के कुछ साथियों के साथ फार्म हाउस पर पार्टी कर रहे थे, जिसकी खबर पुलिस को लग गई और वह वहां पर रेड कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने वहां से 6 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ में कुछ हथियार भी बरामद हुए। इस दौरान सुभाष बानुड़ा तो वहां से भाग गया, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। सुभाष बानुड़ा के ऊपर हुआ यह पहला आपराधिक मामला था और अभी उसकी उम्र सिर्फ 15 साल की ही थी। फिर 24 जून 2017 को जब आनंदपाल सिंह पुलिस एनकाउंटर में मारा गया तो उसके बाद से वह सुभाष बानुड़ा ही है जो उस गैंग को लीड कर रहा है और इसमें उसका साथ दे रहा है सुभाष बराल। गैंग को संभालने के कुछ महीनों के भीतर ही सुभाष बानुड़ा के ऊपर फायरिंग और मारपीट सहित कुल 7 से 8 मामले दर्ज हो चुके थे। इसके बाद सुभाष बानुड़ा 1.5 सालों तक फरार रहा और इस फरारी के दौरान उसके पिता के दोस्तों ने उसकी हेल्प की। फरारी के दौरान ही वह दार्जिलिंग और हरियाणा में भी रहा। इसके बाद अचानक वह लौटा और सीधा एसओजी ऑफिस पहुंचा, जहां वह तत्कालीन एसओजी आईजी दिनेश एमएन के सामने जाकर सरेंडर कर दिया। उस वक्त सुभाष नाबालिग था। उस समय सुभाष बानुड़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अपराधी बनना तो आसान है, लेकिन एक सच्चा और ईमानदार आदमी बनना बेहद मुश्किल है। मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं और बनूंगा भी, बिल्कुल आईपीएस दिनेश सर की तरह। दिनेश सर तो मेरे आइकॉन है, मेरे आदर्श हैं। मुझे अपराध की दुनिया से दूर जाना है और इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जिसके बाद आईजी एसओजी दिनेश एमएन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा था कि तुम बिल्कुल सही राह पर निकल पड़े हो। पढ़ाई और बॉक्सिंग में करियर के लिए तेरी जितनी मदद होगी उतनी हम करेंगे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अपराध पर जाने वाला रास्ता 1 वे का होता है। इस रास्ते पर चलने वालों के लिए कभी भी यू टर्न नहीं आता है और जैसे ही वह अपना ट्रैक बदलने की कोशिश करता है वैसे ही उसे दुनिया से ही ट्रैक बदलना पड़ता है। इस बात को शायद सुभाष बानुड़ा समझ गया और फिर जैसे ही सरेंडर के बाद वह बाहर निकला वैसे ही वापस अपनी गैंग को मजबूत बनाने में जुट गया। अब यहाँ से एक दिलचस्प कहानी शुरू होती है जिसे आप थोड़ा गौर से सुनिएगा।
साल 2014 में बीकानेर जेल के अंदर बलबीर बनोड़ा की हत्या की गई थी और इसमें राजू ठेहट का नाम सामने आया था। फिर जून 2017 में इसी गैंग का मुखिया आनंदपाल सिंह भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, जिसमें भी ऐसा कहा गया कि गैंगस्टर राजू ठेहट गैंग द्वारा ही मुखबिरी की गई है। अब एक कॉमन दुश्मन सामने आ चुका था, राजू ठेहट। अब सुभाष बनोड़ा अपने दुश्मन की पहचान तो कर लिया था कि यही मेरे बाप का कातिल है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए सुभाष का कद अभी बहुत छोटा था। जिसके बाद उसने राजस्थान में ही एक और गैंगस्टर रोहित गोदारा से हाथ मिलाया। रोहित गोदारा शेखावटी में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रीढ़ माना जाता है और अब यहीं से पूरे कहानी की फ्रेमिंग शुरू होती है, जो सिद्धू मूसेवाला तक पहुंचती है। यह साल चल रहा था 2022 का और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिद्धू मूसेवाला के बारे में प्लानिंग कर रहा था। इसके लिए उसे ऐसे शार्प शूटर्स चाहिए थे जिसका नाम अभी तक मेन स्ट्रीम गैंग वॉर से दूर रहा हो और पुलिस के पास भी उसकी कोई खास जानकारी ना हो। इसी सिलसिले में कुल 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें एक नाम सुभाष बनोड़ा का भी शामिल था। टेक्निकल रूप से अगर देखें तो सुभाष बनोड़ा का सिद्धू मूसेवाला से कोई संबंध नहीं था, लेकिन वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक चेहरा था और उसके पास उस काम को मना करने के लिए कोई वजह भी नहीं थी। और फिर मई 2022 में सिद्धू मूसेवाला के ऊपर इन्हीं 8 लोगों के द्वारा अटैक किया गया, जिसमें उसकी जान चली गई। फिर इस घटना के 6 महीने बाद दिसंबर 2022 में 4 अज्ञात हमलावरों ने राजस्थान के सीकर में राजू ठेहट को मार दिया और इस घटना की जिम्मेदारी रोहित गोदारा ने ली। जिम्मेदारी लेते हुए उसने साफ कहा था कि राजू की मौत के साथ हमने आनंदपाल और बलबीर भाई की मौत का बदला लिया है और इस तरह से सुभाष बनोड़ा का बदला भी पूरा होता है। अब राजू ठेहट के साथ सुभाष बनोड़ा का बदला तो पूरा हो चुका है, लेकिन फिर वही बात कि यह अपराध की सड़क है और यहाँ पर यू टर्न नहीं होता है। तो यही थी राजस्थान के गैंगस्टर सुभाष बनोड़ा की पूरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।